नमस्कार भाई सभी को। और इस वीडियो में घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी के शासनाधीन अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार था और कुप्रशासन था। प्रावधान क्या थे इसके? मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और बंगाल का गवर्नर को चुना गया था और बंगाल का गवर्नर जनरल सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी के तहत की गई थी। नेक्स्ट है 1786 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान था। चार्टर एक्ट 1813 कंपनी का व्यापारिक एकाधिकारी समाप्त हो गया था। चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश तथा राज्यों पर नियंत्रण का अधिकार हो गया था। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च हुआ था। प्रति वर्ष 1 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त हो गए थे। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित हुई थी और मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का निर्णय छीन लिया गया था। किस में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 में छीन गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 प्रमुख प्रावधान कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन को निश्चित किया गया। सरकार द्वारा होगा ये। धन जो है धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी और 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि 6 माह कर दी गई। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई और लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली बनाई गई थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ और बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार प्राप्त हुए और अपने लिए कानून बनाने का और संशोधन करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दे दिया गया। भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त किए गए। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम क्या था? वायसराय था। भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुना गया था। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदत्त था। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्ण सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार था। सीमित अर्थों में निर्वाचित पद्धति का आरंभ हुआ था। भारतीय
परिषद अधिनियम 1909, अन्य नाम इसके क्या थे? पार्लियामेंटो सुधार 1909 अधिनियम। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। इसमें केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन गांधी जी के क्या कथन है? इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। और नेक्स्ट है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा? यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और आपातकालीन समझौता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रावधान क्या थे? विस्तार इसका सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का। महत्व, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना। और द्विसदनीय क्या है? केंद्रीय विधान मंडल है। शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों में होता था। और स्थापना इसकी फेडरल न्यायालय 1937 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू का कथन, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था। और क्या कथन थे? गुलामी का अधिकार, दास्ता का आज्ञा पत्र, अनुदेश प्रपत्र और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट। भारत के संविधान वर्ष 1950 में दिया गया है। नोट है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919, अन्य नाम इसके क्या थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ। प्रांतीय विषय में आरक्षित हस्तांतरित होने लगा। और अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट से होता था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935। गठन इसका संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई और द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त हुआ और केंद्र में लागू हुआ। और स्वायत्तता प्रांतों को मिली थी। उत्तरदायी शासन या स्वशासन प्रांतों को और दोहरे शासन के स्थान पर लाया गया था। नेक्स्ट है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई थी। और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई थी। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राजमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। भारत का राजसचिव पद समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त की थी, किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी, किसने की थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी। बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में किया गया था। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने की थी 1934 में। मई 1934 में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने की थी। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? M.N. राय वर्ष 1934 में विचार देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग वर्ष 1934 में की थी। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया। इस सभा में कुल महिलाएं 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। अंतिम बैठक इसकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी और प्रथम बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और स्थायी अध्यक्ष इसके राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी इसके चिदानंद सिन्हा थे और कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। नेक्स्ट है अध्यक्ष समितियां। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ शक्ति समिति संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। नेक्स्ट है संविधान सभा का चुनाव परिणाम। कुल सीटें 296 हुई थी। कांग्रेस की इनमें 208 सीटें थी और मुस्लिम लीग की 73 सीटें थी और अन्य इनमें 15 सीटें थी। प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कुल सदस्य 7 अध्यक्ष समेत थे ये और अध्यक्ष इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। सदस्य N गोपाल स्वामी आयंकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद साजुद्दौला और BL मित्र एवं DP खेतान। बाद में स्थान लिया था BL मित्र का किसने स्थान लिया था? N माधव राव ने स्थान लिया था और DP खेतान का TT कृष्णामाचार्य ने स्थान लिया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी किसने की थी? डॉक्टर चिदानंद सिन्हा ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299 सदस्य थे। भारत विभाजन के पूर्व 389 सदस्य थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात के रूप में निर्वाचित किए गए थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का किसने कहा था? ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल के गवर्नर थे। 1758 से 60 तथा 1765 से 67 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ये 1772 से 1774 और बंगाल के गवर्नर 1774 से 85 और बंगाल के प्रथम ये गवर्नर भी थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक
1828 से 1834 तक बंगाल के गवर्नर थे और 1834 से 1835 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 गवर्नर जनरल, 1858 से 1862 भारत के प्रथम वायसराय भी थे। सी राजगोपालाचार्य जून 1948 जनवरी 1950 और स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये इस डेट तक रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त 1947 से जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव को चुना गया और संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन थे। प्रारूप पर बहस 114 दिन हुई थी। कुल व्यय 63,96,729 रुपये का था। कुल वाचन 3 वाचन हुए थे। संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946 के बारे में है। एक तरफ मंत्री है, दूसरी तरफ मंत्रालय है। जे.एल. नेहरू किस मंत्रालय से थे? विदेश से और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले से। वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह से। सी राजगोपालाचार्य ये शिक्षा से और लियाकत अली ये वित्त मंत्रालय से थे। नेक्स्ट है जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्रालय से थे और अब्दुल रब निस्तर ये रेल मंत्रालय से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से थे। D.C.H. भाभा ये कार्य खनन एवं शक्ति के मंत्रालय थे और बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्रालय में थे। I. चुंद्रीगर ये वाणिज्य के मंत्रालय थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधान से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट है कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित, ये सब कनाडा से लिए गए। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामकरण, ये सब आयरलैंड से लिए गए हैं। और ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। रूस पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय तीनों प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सब रूस से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है?
यूएसए का संविधान है। नेक्स्ट है उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका यह कब प्रस्तुत हुई? 13 दिसंबर 1946 को भारत की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और अंगीकार कब हुआ था इसका? 22 जनवरी 1947 को इसका अंगीकार हुआ था। नेक्स्ट है उद्देशिका की विषय वस्तु। मूल तत्व इसमें क्या क्या थे? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता थी। और स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, धर्म की और विश्वास और उपासना की, ये इसमें स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित शब्द कौन कौन से हैं? पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय संविधान का भाग स्वीकृत और अस्वीकृत। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियावाद में धारणा प्रस्तुत की गई। ये स्वीकृत संविधान का भाग था। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्वीकार किया गया था, ये भी स्वीकृत था। और अस्वीकृत कौन सा? बेरुबारी वाद में संविधान का भाग को अस्वीकृत माना गया। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? उद्देशिका को। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया। KM मुंशी ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को कहा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये थी भारत की प्रस्तावना। नेक्स्ट है अनुसूचियाँ और इनके विषय। अनुसूची और ये विषय। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से है और दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करना चौथी अनुसूची के द्वारा किया गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में बताया गया है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं और नौवीं अनुसूची में कुल अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण बताया गया है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है और 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका से संबंधित उपबंध है। नेक्स्ट है शासन प्रणाली। ये शासन प्रणाली का प्राचीन रूप है और ये आधुनिक रूप है। पहले राजतंत्र हुआ करता था, फिर शासक, फिर राजा और राजा भी
आनुवंशिक और सत्ता का स्रोत स्वयं राजा हुआ करता था। उदाहरण सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में, कतर में, भूटान आदि देश में ये लागू हुआ करता था। और आधुनिक रूप में लोकतंत्र, शासक, फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर पद योग्यता आधारित और सत्ता का स्रोत जनता द्वारा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सत्ता का स्रोत जनता ही करती है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि देश ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप क्या है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख और शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। और राज्य का वास्तविक प्रमुख सर्वश्रेष्ठ, उदाहरण यूएसए। नेक्स्ट है संसदीय, इसमें राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है और शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसमें कौन होता है, राष्ट्रपति। राज्य का नाममात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन और भारत है। नेक्स्ट है राज्य के महत्वपूर्ण तत्व, सरकार होनी चाहिए उसके पास, और भूभाग होना चाहिए, और जनसंख्या और संप्रभुता उसके पास होनी चाहिए। ये राज्य की परिभाषा है। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत कौन है, जनता है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, किसने कहा है, जी ऑस्टिन ने कहा है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, केसी वीवीयर ने कहा है। राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा है। इसकी अभिकल्पना करता कौन है, पिंगली वैकेयी है। लंबाई चौड़ाई इसकी 3:2 है। और अपनाया कब गया था, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पट्टी का रंग केसरिया है। और जो सफेद रंग है केसरिया रंग है साहस बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति सच्चाई का प्रतीक। हरा रंग उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। चक्कर इसमें नीला चक्कर है। और तीलियां इसमें 24 तीलियां हैं प्रतीक। इसके क्या, प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है। और ये लिया कहाँ से गया है, अशोक स्तंभ सारनाथ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ है, जो अंकित शब्द सत्यमेव जयते है। और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, मुंडकोपनिषद में उल्लेख है ये, जो ऋग्वेद में है। और अपनाया कब गया, 26 जनवरी 1950 में। और सिंहों की संख्या कितनी, इसमें 4 है। और नीचे अंकित चिन्ह है, जो दाएं हैं, दाएं तरफ क्या है, बैल है। और मध्य में अशोक चक्कर, और बाएं तरफ इसके घोड़ा। राष्ट्रीय गान जन गण मन गीतांजलि से रचयिता इसके रविंद्रनाथ टैगोर। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन कब किया गया, प्रथम गायन इसका 27 दिसंबर 1911 को किया गया था। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गायन अवधि कितनी, इसकी 52 सेकंड है। राष्ट्रीय दिवस त्यौहार, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 26 जनवरी को मनाया जाता है।
स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। राष्ट्रीय नदी गंगा है जो वर्ष 2008 में घोषित हुई थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, आनंद मठ से रचयिता इसके बंकिम चंद्र चटर्जी है। अपनाया ये 24 जनवरी 1950 को था और प्रथम गायन इसका 1896 में किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित शक संवत पर आधारित है ये और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ है। अपनाया ये 22 मार्च 1957 को गया था और प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह इसका फाल्गुन होता है। क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय, एक तरफ क्षेत्रीय परिषद है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में है और मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज इलाहाबाद में है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पशु बाघ है और वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय मुद्रा है जो यूरोपिया है। फल आम है और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। प्रमुख रियासतें भारत में विलय। रियासत विलय तिथि जम्मू कश्मीर में 26 अक्टूबर 1947 को रियासत विलय तिथि अपनाई गई और विलय पत्र के माध्यम से ये अपनाई गई थी। हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो लाया गया था और जूनागढ़ का विलय है 9 नवंबर 1947 में भारत सरकार का नियंत्रण नवाब की परिषद के अनुरोध पर हुआ था। 20 फरवरी 1948 जनमत संग्रह से ये विलय हुआ था और 20 जनवरी 1949 में सौराष्ट्र में विलय हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भाग 1 में क्या दर्शाया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में दर्शाया गया। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक है। भाग 2 नागरिकता है जो 5 से 11 तक है और मूल अधिकार है ये भाग 3 है जो 12 से 35 तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक है। भाग 4 के मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य 51 क में दिए गए हैं और भाग 5 गए है जो 52 से 151 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट है भाग 5 में 5 अध्याय दिए हुए हैं। पहले है कार्यपालिका जो 52 से 78 तक है और संसद अध्याय 2 में है जो 79 से 122 आर्टिकल तक दिए हुए हैं और अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार है 123 में और अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका है 124 147 और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य है 152 से 237 तक और अध्याय 1 में भाग 6 के अध्याय 1 में सामान्य है जो 152 से 237 तक है और अध्याय 2 में कार्यपालिका है 153 से 167। अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल 168 से 212 और अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार 213 और अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 231 तक है और अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है जो 233 से 237 तक है। भाग 7 238 निरस्त हो गया है और प्रथम अनुसूची के भाग 6 में राज्य निरस्त हो गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 241 तक है। भाग 9 में पंचायतों का जिक्र है जो
243 से 243 अने तक हो गया है। और भाग 9 क में नगर पालिका है जो 243 तय से 243 यह 6 तक है। भाग 9 ख में 243 यह ज से 243 यह न तक हो गई है और इसमें सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति 244 और 244 क में है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध 245-263 तक है। अध्याय 1 इसमें विधायी संबंध 245 से 255, प्रशासनिक संबंध इसके 256 से 263 तक है। और इसमें कुछ है भाग 18 352 से 366, 19 में प्रकीर्ण है 361 से 67, और भाग 20 में संविधान का संशोधन है 368, और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। और भाग 22 में 393 से 395 संस्कृत नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है भाषाई प्रांत राज्य पुनर्गठन आयोग समिति। भाषाई प्रांत गठन इसका जून 1948 में हुआ। अध्यक्ष SK दर इसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? दिसंबर 1948 में सौंपी गई थी। अनुशंसा इसकी राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर न कि भाषा के आधार पर किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन इसका विभाजन 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था और विशेषता भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य है। तत्कालीन गठन इसका पोटी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मौत, ये इसका तत्कालीन गठन है। और इसका गठन तिथि 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है JVP समिति। इसका गठन दिसंबर 1948 में हुआ था। सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। और रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी गई थी। और अनुशंसा भाषाई आधार पर है और राज्यों का पुनर्गठन स्वीकृत किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग वर्ष 1953 में, और अध्यक्ष इसके फजल अली सदस्य थे और KM पणिकर एवं HN किंजरू। रिपोर्ट कब सौंपी? वर्ष 1955 में। और अनुशंसा इसकी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा हुई